वायुं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने विद्या यंत्रोपासना नाम 1/4 अगस्त उवाच कीदृशं मंत्रमेतस्या मंत्रो वा कीदृशो वरः उपदेष्टा चा कीदृक्स्याच्छिष्यो वा कीदृशः स्मृतः। सर्वज्ञस्त्वं हयग्रीवो साक्षात् परमपुरुषः स्वामिन्मयी कृपादृष्ट्या सर्वमेतन्निवेदय। हयग्रीवोवाच मन्त्रं श्रीचक्रमेवास्यासेयं हि त्रिपुराम्बिका सैसेव हि महालक्ष्मी स्फुरच्चैवात्मना पुरा। पश्यति स्म तदा चक्रम ज्योतिर्मय विभ्रंजितं पश्यति स्म तदा चक्रम ज्योतिर्मय विजृंभितम् अस्य चक्रस्य माहात्म्य परिज्ञेयमेव हि साक्षात् सैव महालक्ष्मी श्रीचक्रमिति तत्त्वतः। यदभ्यर्च महाविष्णुः सर्वलोको विमोहनम् काम सम्मोहनी रूपम भेजे राजीवलोचनः। ओम नमः शिवाय। अर्चयित्वा तदीशानः सर्वविद्येश्वरो भवतो तदाराध्य विशेषेण ब्रह्मा ब्रह्मांड सूर्यभूतो मुनीनां मोहनश्चासीत् स्मरो याद्वरी वस्ययाः श्रीदेव्याः पुरतश्चक्रं हेमरौप्यादिनिर्मितं निधाय गन्धौरभ्यर्च षोडशाक्षरविद्यया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रत्यहं तुलसी पत्रैः पवित्रैर्मङ्गलाकृतिः सहस्रैर्मूलमन्त्रेण श्रीदेवी ध्यान संयुतः। अर्चयित्वा च मध्वाज्यार्क रापायसै शुभै अनवद्यैश्च नैवेद्यैर्मापूषैर्मनोहरै। या प्रीणाति महालक्ष्मी मतिमाण्डान् मण्डलत्रये सहसा तस्य सन्निध्या मादते परमेश्वरी। मनसा वाञ्छितं यश्च प्रसन्ना तत्प्रपूरयेत धवलय कुसुमैः चक्र मुक्तरीत्या तु योर्यचेत। तस्यैव रसनाभागे नित्यं नृत्यति भारती पाटलय कुसुमैश्चक्रं योर्चयद्योक्तमार्गतः। सार्वभौमं च राजानं द्वादशोऽध्यायदेदशो पीतवर्णैः शुभै पुष्पैः पूर्ववत् पूजयेच्च यः तस्य वक्षस्थले नित्यं साक्षात् क्षीरवसति ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। दुर्गन्धैर्गन्धहीनैश्च सुवर्णैरपि नार्चयेत असुगन्धैरेव कुसुमैः पुष्पैश्च चाभ्यर्चयेत् शिवाम्। कामाक्षै मम महालक्ष्मी चक्रं श्रीचक्रमेव हि श्रीविद्या परा विद्या नायिका गुरुनायिका। एतस्या मन्त्रराजस्तु श्रीविद्यैव तपोधनः कामराजा तमन्त्रास्ते श्रीबीजेन समन्वितः। षोडशाक्षरविद्येयं श्रीविद्येति प्रकीर्तिताः ऐत्थं रहस्यमाख्यातं गोपनीयं प्रयत्नतः। तीसृणामपि मूर्तीनां शक्तिर्विद्येयमीरिता सर्वेषामपि मन्त्राणां विद्यैसा प्राणरूपिणी। परम्परेण विज्ञाता विज्ञेयं बन्धमोचिनी संस्मृता पापहरिणी जरा मृत्यु विनाशिनी। पूजिता दुख दौर्भाग्याधि दारिद्र्यनाशिनी स्तुता विघ्नेश शमिनी।
स्तुता विघ्नौ समिनिध्याता सर्वार्थ सिद्धिदाः मुद्रा विशेष तत्त्वज्ञो दीक्षा छपित कल्मषः अभजेद्या परमेशानीम भीष्टो फलमाप्नुयात् धवलांबर संबीता धवलावास मध्यगामो पूजयेद्य बलय पुष्पैर ब्रह्मचर्य युतो नरः धवलैश्चैव नैवेद्यैर्दधीचीरोदनादिभिः संकल्पो धवलैर्वापि पूजयेत् परमेश्वरीमो सर्वालंत्र्याक्षी बीजय क्रमात् खंडेषु योजितामो षोडशाक्षर विद्यामो तामर्चये श्रुद्धमानसः अनुलोमो विलोमेन प्रजपन मातृकाक्षरैः भावयन्नेव देवाग्रे श्रीदेवीं दीपरूपिणीमो अमनसोपांशुना वापि निगदेनापि तापसः श्रीदेवीनयासहितं श्रीदेवी कृतविग्रह एकलक्षो जपेनैव महापापै प्रमुच्यते लक्षद्वयेन देवर्षे सप्तजन्मो कृतान्यपि पापानि नाशयत्येव साधकस्य पराकला लक्षति तैजापेन सहस्रजनिपातकै मुच्यते नात्र सन्देहो निर्मलो नितराम मुने क्रमात् षोडशः लक्षेणो देवी सान्निध्यमाप्नुयात् पूजा त्रयकालिकी नित्यं जपस्तर्पणमेव च होमो ब्राह्मण मुक्तिश्च पुरश्चरण मुच्यते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः होम तर्पणयो स्वाहा न्यास पूजनयोर्नमः मंत्रान्ते पूजयेत देवीं जप काले यथोचितं जपाद्यसांसो होमः स्यात् दस्यांसं तु तर्पणम् तद्यसांसं ब्रह्मणानां भोजनं विद्य मर्दनाः देशकालोपघाते तु यद्यदङ्गं विहीयते तत्संख्याद्विगुणं जप्त्वा पुरश्चर्यां समापयेत् ततः काम्य प्रयोगार्थम पुनर्लक्षत्रयम् जपेत अव्रतस्थो निर्विकारश्च त्रिकालम पूजने रतः अपश्चाद्वयादिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यर्च्य चक्र मध्यस्थो मंत्री चिंतयते यदा सर्वमात्मानमारुणम् असाध्यामप्यरूणीकृतम्। ओम नमः शिवाय ततो भवति विन्ध्यारे सर्वसौभाग्य सुंदरः अबल्लभः सर्वलोकानाम् अभये नात्र संशयः रोचना कुंकुमाभ्यां तु समभागं तु चंदनम् असतमष्टोत्तरं जप्त्वा तिलकम कारयेद बुधा ततो यमीक्षते व्यक्तिं स्पृशते चिन्तयेच्चयम् अर्धेन च शरीरेण सावन् समयाति दासवतो तथा पुण्यं फलं गन्धं पानं वस्त्रं तपोधनो शतमष्टोत्तरं जप्त्वा यस्य सम्प्रेष्यते स्त्रिये सद्य आकृष्यते सा तु विमूढ हृदया सती लिखे द्रोचनयैकान्ते प्रतिमामवनीतले असुरूपं च असा शृङ्गारो वेशाभरणमण्डितामो तद्भालगलहन्याभिजानुमण्डलयोजितम् अजन्मनामो महाविद्यामङ्कुशान्तर्विदर्भितं सर्वांग संधि संलीनामालिख्यम मदनाक्षरे तदासाभिमुखो भूत्वा त्रिपुरीकृत विग्रह
श्रद्धा बद्धा तु क्षोभिणीं मुद्रां विद्यामष्टशतं जपेतो संयोजो दहनागारे चन्द्रसूर्य प्रभाकुले ततो बिहुवलितापाङ्गी मनङ्ग सरपीडितामो अप्रज्वलन्मामदनोन्मेषो अप्रस्फुरज्जघनस्थलामो शक्तिचक्रे लसद्रश्वी मनाकबलीकृतामो दूरीकृतसुचारित्रां विशालो नयनाम्बुजामो आकृष्टो नयनानष्टो धैर्यसंलीन ब्रीडनामो मन्त्रयन्त्रौषधमहाद्रुमा महामुद्रा निगण्ड बन्धनामो नवानुराग संधानो बेसमानो हृदम्बुजामो। ओम नमः शिवाय। मनोधीक महामंत्रम जपनानाम हतांशुकानो अभिमूढ़ामिव विक्षुब्धामिव प्लुष्टामिवाद्भुतामो लिखितामिव निःसंज्ञामिव प्रामथितामिव अभिनिलीनामिव निश्चेष्टामिवान्यत्यं गतामिवाह अभ्रमन् मंत्रानिलोदभूत वेणुपत्राकृतिं चाखे भ्रमन्ति भावये नारीं योजनानां शतादपि चक्रमध्ये गतां पृथ्वीं सशैलो वनकाननामो अचतुः समुद्रपर्यन्त्यं ज्वलन्तीं चिन्तयेत् ततः घम्मासाभ्यास योगेनो जायते मदनोपमः अभ्रष्ट्वा दृष्ट्वा कर्षयते लोकं दृष्टवैव कुरुते वशं दृष्ट्वा संक्षोभये नारी अदृष्टवैव हरते विषं दृष्ट्वा करीति वागीशं दृष्ट्वा सर्वं विमोहयेतो दृष्ट्वा चातुर्थिकान्दिश्च ज्वरान्नाशयते क्षणातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पीतद्रव्येन लिखितं चक्रम गूढ़ं तु धारयेतो अबाकस्तंभं वादिनां क्षिप्रं कुरुते नात्र संशयः महानीलीरसेनापि शत्रूणां युतं लिखेतो दक्षिणाभिमुखो वहनो दग्ध्वा मारयते रिपूनो महिषा स्वापुरीसाभ्यां गोमूत्रैर्नाम टङ्कितम् आर्नालास्थितं चक्रम विद्वेषं कुरुते द्विषामो युक्त्वा रोचनया नामो कंकपक्षेण मध्यगम लम्बमानास्तदाकारो उच्चाटनकरं परम दुग्धलाक्षारोचनाभिर्महानीलीरसेन चा लिखित्वा धारयंश्चक्रं चातुर्वर्ण्यं यशं नयेतो अनेनैव विधानेन जलमध्ये यदि क्षिपेतो सौभाग्यामतुलं तस्य स्नानपान्नात्र संशया चक्रमध्ये गतं देशं नगरीं चावराङ्गनामो ज्वलन्ती चिन्तये नित्यं सप्ताहाक्षोभयेन मुने लिखित्वा पीतवर्णा तु चक्रमे तद्यदाचरेतो पूर्वासाभिमुखो भूत्वा स्तम्भयेत् सर्ववादिनः सिन्दूरवर्ण लिखितं पूजयेदुत्तरामुखः यदा तदा स्वावसगो लोको भवति नान्यथाः चक्रम गैरीकया लिख्य पूजयेत पश्चिमामुखः यासः सर्वाङ्गनाकर्षवस्यक्षोभकरो भवेतो भूपूजयेद्विन्ध्यदपरिं रहस्ये कचरो गिरो अजरामरतां मन्त्री लभते नात्र संशयः रहस्यमेतत् कथितं गोपितव्यं महामुने गोपनाथ सर्वसिद्धि स्याद् भ्रंश एव प्रकाशनातो अभिधाय पुरश्चर्यां यः कर्म कुरुते मुने देवता शापमाप्नोति नाचा सिद्धिं न विन्दति प्रयोग दोष शान्त्यर्थं पुनर्लक्ष्यं जपेद बुधः अकुर्याशो अभिधीयत पूजां पुनर्योगो भवेन्नरः निष्कामो देवतां नित्यं योर्चयेद्यक्ति निर्भरः तामेव चिन्तया नास्ते यत् अशक्ति मनुं जपनो सैव तस्यैहिकमभारं बहेन मुक्ति चा साधयेतो सदा सन्निहिता तस्य सर्वं चा कथयेत् सा वात्सल्य सहिता धेनुर्यथा वात्सो मनुव्रजेतो तथानुगच्छेत् सा देवीं स्वाभक्तं शरणागतम्।
अगस्त्युवाचो शरणागतो शब्दस्य कूर्थो वदहयानन वत्सम गौरिवयम गौरी धावतन्मनु धावति। हयग्रीववाचो यः पुमानखिलं भार अमैहिकामुष्पिकात्मकं श्रीदेवतायां निक्षिप्य सदा तद्गदमानसः सर्वानुकूला सर्वत्र प्रतिकूलो विवर्जिता अनन्य शरणो गौरी दृढ़ं सांप्रार्थ्य रक्षणे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रक्ष्यस्य नीति विश्वासो तत्सेवैक प्रयोजना अवरीवस्या तत्परः स्यात् सा एव शरणागतिः। यदा कजातित स्तुति निंदा नादो निंदन्तु लोका स्तुवतां जनो वा इति स्वरूपं सुविधा समीक्ष विषाद खेदो न भजेत प्रपन्नः। ओम नमः शिवाय। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रप्तो वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः अंगीकृत्यात्मनिक्षेपं पंचांगानि समर्पयेतो नाह्यस्य सदृशं किंचिद मुक्ति मुक्त्योस्तु साधनम् अमानित्वा मदं भित्वा महिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् अस्थैर्मात्मा विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकारो एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। ओम नमः शिवाय। आसक्तिरन विश्वांगो अपुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य भावेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देशो मे वित्समरतिर्जना जन संसदी आध्यात्म ज्ञानो नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतानि सर्वदा ज्ञान साधनानि समभ्यसेतो तत्कर्म कृत तत्परमस्तद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा याति परां श्रियं गुरुस्तु माद्रसो धीमान् ख्यातो वातापितापनः शिष्योऽपि तादृशा प्रोक्तो रहस्याम्नाय देशिकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 41वां अध्याय श्री विद्या यंत्र उपासना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अगस्त मुनि बोले कि हे भगवान हयग्रीव, आपने कामाक्षी महात्रिपुर सुंदरी की भक्ति का महात्म्य वर्णन मुझसे अच्छी प्रकार से किया है, परंतु हे प्रभु, अभी तक यह नहीं बताया है कि इन महात्रिपुर सुंदरी कामाक्षी का कौन सा यंत्र है और कैसा यंत्र है, इसका उपदेष्ट कैसा होना चाहिए तथा शिष्य कैसा होना चाहिए। हे हयग्रीव जी, हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं तथा आप साक्षात परम पुरुष हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा दृष्टि रखते हुए मुझे इसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। हयग्रीव जी बोले कि इन महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र श्री चक्र है और यह त्रिपुरात्मिका है तथा यही महालक्ष्मी प्राचीन काल में इस चक्र में आत्मा के रूप में प्रकाशित होती हुई देखी गई थी। तब यह प्रकाशमय चक्र प्रकट हुआ, अतः इस चक्र का महात्म्य अपरिज्ञेय है। तत्व रूप में यह चक्र ही साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपी है। इसकी पूजा करके कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु ने समस्त संसार को मोहित करने वाला
काम सम्मोहिनी रूप धारण किया था। जिस चक्र की पूजा और अभ्यर्चना करके भगवान शिव जी ने सब विद्याओं के स्वामी बने, जिसकी विशेष रूप से आराधना करके ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता बने तथा उसकी पूजा के कारण ही कामदेव मुनियों को मोहित करने वाले और सम्मान के योग्य बने। सोने अथवा चांदी में श्री देवी का चक्र बनवाकर आगे रखकर 16 अक्षरों की विद्या से गंधों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गंधों से इसकी पूजा करके प्रतिदिन पवित्र तुलसी के पत्तों से मंगलाकृति रूप में स्थित हो 1000 मूल मंत्रों से श्री देवी के ध्यान में लीन होकर इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करके शुभ मधु, घृत, शक्कर, खीर, शुद्ध मिष्ठान्नों, मनोहर उड़द के पुओं से जो बुद्धिमान मनुष्य महालक्ष्मी को 3 मंडलों में प्रसन्न करता है, उसके पास में अचानक ही परमेश्वरी महालक्ष्मी आ जाती हैं तथा उस व्यक्ति के मन में जो कुछ भी इच्छा होती है वे देवी सदैव उसको पूर्ण कर देती हैं। जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से पूजा करता हुआ सफ़ेद फूलों से श्री चक्र की पूजा करता है, उसके ही जिह्वा के अग्रभाग में भारती अर्थात सरस्वती देवी के नृत्य करती हुई पूर्वोक्त रीति से ही पूजा करता हुआ वह व्यक्ति यदि लाल पुष्पों अर्थात गुलाब आदि के फूलों से श्री चक्र की पूजा करे तो वह व्यक्ति सबके स्वामी राजा के दास के समान बन जाता है और राजा को भी बस में कर लेता है। पूर्वोक्त रीति से सब कुछ कर यदि पीले रंग के फूलों से पूर्ववत महालक्ष्मी की पूजा करे तो उस मनुष्य के हृदय में लक्ष्मी नित्य और निश्चित रूप से सदा वास करती हैं। यदि पुष्प दुर्गंध युक्त हों अथवा गंधहीन हों पर भले ही सुंदर वर्ण के हों, उससे शिवा देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुगंधित पुष्पों से ही उन महात्रिपुर सुंदरी देवी की पूजा करनी चाहिए। कामाक्षी ही महालक्ष्मी है तथा महालक्ष्मी चक्र ही श्री चक्र है। यह विद्या ही परा विद्या है। यही कामाक्षी नायिका है तथा यही गुरु नायिका है। अतः हे अगस्त जी, इसका मंत्र राज तो श्री विद्या ही है। काम राज के अंत तक में मंत्र में जो देवी के बीज मंत्र से युक्त है, यह विद्या 16 अक्षर वाली बताई गई है। इस प्रकार यह प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रहस्य मैंने आपको सुना दिया है। 3 मूर्तियों सरस्वती, लक्ष्मी और रौद्री अर्थात पार्वती की शक्ति यह देवी ही कही गई है। यही सभी मंत्रों की यह प्राण रूपा वाली विद्या है अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाली जो 3 शक्तियां हैं, जिनको कि सरस्वती, लक्ष्मी और शिवा अर्थात रौद्री नाम दिए गए हैं, ये तीनों शक्तियां ही इन महा त्रिपुर सुंदरी में निहित हैं। यही देवी सब मंत्रों की विद्या है तथा उनका श्री चक्र ही उनका प्राण धारण करने वाला रूप स्वरूप है। परमात्मा से ही इस विद्या को बंधन से मुक्त करने वाली कहा गया है तथा ये पाप को हरने वाली तथा जरा और अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाली स्मरण की गई है। जब इनकी पूजा की जाती है तब ये मनुष्य के दुख, दुर्भाग्य, व्याधि और रोग आदि तथा दरिद्रता का नाश कर देती है तथा स्तुति की जाती है तो समस्त विघ्नों को शांत करती है तथा ध्यान करने पर महादेवी समस्त अर्थों की सिद्धि अर्थात सफलता प्रदान करती है। पूजा करने की जो मुद्राएं उनके तत्व विशेष रूप से जानने वाला, दीक्षा प्राप्त करने वाला और निष्पाप व्यक्ति यदि परमेशानी की पूजा करे, उनका भजन करे तो यह अभीष्ट फल को अवश्य ही प्राप्त करेगा। श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत घर के मध्य में स्थित वहीं पर श्री चक्र को स्थापित कर ब्रह्मचर्य से युक्त मनुष्य श्वेत पुष्पों से, श्वेत वर्ण के भोज्य पदार्थों से, दही, खीर, भात आदियों से तथा श्वेत संकल्पों, श्वेत विचारों से महात्रिपुरेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। श्री बालयंत्रक्षी
श्री बालम यंत्राक्षी बीजों से क्रम से उनको श्री चक्र के खंडों में रखता हुआ उस 16 अक्षरी विद्या की शुद्ध चित्त वाले मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। अनुलोम और विलोम क्रम से मात्रा के अक्षरों को जपते हुए अर्थात आ ई उ री लिर ए ओ औ अंग आहा इन अनुलोम क्रम से तथा आहा अंग औ ओ ए लिर उ ई आ इस विलोम क्रम से जपते हुए देवता के आगे भाव विभोर होता हुआ मन ही मन जाप करते हुए अर्थात बोलते हुए श्री देवी के न्यास के साथ साथ श्री देवी का शरीर बनाकर 1,00,000 बार जप करने से मनुष्य महापापों से भी मुक्त हो जाता है। हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य ऋषि, हे देवर्षि, यदि मनुष्य 2,00,000 बार जप करे तो 7 जन्म में किए गए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह साधक की पराकला है। 3,00,000 बार जप करने से मनुष्य हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। इसमें हे मुने कोई संदेह नहीं है। तथा क्रम से 16,00,000 बार जाप करने से मनुष्य देवी के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः, दोपहर और सायं 8 घंटे के अंतर पर 3 बार जप, तर्पण, हवन और ब्राह्मण को भोजन कराए वह पुनश्चरण कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। होम और तर्पण में स्वाहा और न्यास अर्थात देवी की स्थापना और पूजन में नमस्कार करना चाहिए। जप के समय मंत्र के अंत में देवी का यथोचित पूजन करना चाहिए। जप का 10वां भाग का होम अर्थात हवन करना चाहिए। होम का 10वां भाग तर्पण करना चाहिए तथा हे अगस्त्य जी उसका भी 10वां भाग ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देश काल और उपघात में जो अंग छूट जाता है उस अंग का तिगुना जाप करके पुनश्चर्या संपन्न करनी चाहिए। इसके बाद काम्य प्रयोग के लिए पुनः 3,00,000 बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार व्रत में स्थित रहता हुआ मन में कोई विकार न रखकर तीनों कालों प्रातः, दोपहर, सायं में पूजा रत मनुष्य वस्य आदि कर्मों को करता हुआ अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है। श्री चक्र के मध्य में स्थित होकर मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति जब चिंतन ध्यान करता है तथा स्वयं को तरुण अरुण अर्थात लाल वर्ण का करके और मध्य में जो भी है उसका भी अरुण कर देता है, उसके बाद वह सब प्रकार से सुंदर भाग्य वाला और समस्त लोगों का प्रिय हो जाता है तथा सबको बस में कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गोरोचन, कुमकुम और चंदन तीनों समान भाग करके 108 बार जप करके जो तिलक लगाए उसके बाद वह मनुष्य जिसको देखे, जिससे बात करे, जिसका स्पर्श करे अथवा जिसके विषय में सोचे वह व्यक्ति आधे शरीर से सेवक के समान उसके बस में हो जाता है। तथा हे तपोधन, पुष्प, फल, गंध, पान, वस्त्र आदि 108 बार मंत्र का जाप कर जिस स्त्री को देता है वह स्त्री विमूढ़ हृदय होकर शीघ्र ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाती है। अब महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को कामदेव के समान हो जाने पर विधान बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति एकांत में पृथ्वी तल पर सुंदर रूप वाली श्रृंगार वेशभूषा और आभूषणों से सजी हुई महात्रिपुर सुंदरी ललितेश्वरी की गोरोचन से प्रतिमा बनाए तथा उसके मस्तक से नाभि और जंघाओं तक लटकती हुई जन्म नाम महाविद्या अंकुश से लेकर कुशों तक सर्वार संधि संलीना को मदनाक्षरों से सम्यक प्रकार से चित्रित कर जिस दिशा में वह हो उसी दिशा की ओर मुख करके श्री त्रिपुरेश्वरी के शरीर वाला व्यक्ति शोभनी मुद्रा को बांधकर चंद्रमा और सूर्य की प्रभा को आकुल
दहनागार से संयुक्त कर विद्या देवी को 108 बार जप करे। उसके बाद व्याकुल आंखों वाली कामदेव के बाण से प्रीड़ित प्रज्वलित कामाग्नि से फड़फड़ाती हुई जंघाओं वाली शक्ति चक्र से सुशोभित किरण को कमरे में कबलीकृत करती हुई दूर कर दिया है। ऐसी सुचारित्र को अपने ऐसे विशाल कमल के समान नेत्रों वाली और आकृष्ट नेत्रों वाली तथा पूरी तरह नष्ट हो गया हो, धैर्य जिसका और लज्जा में जो संलीन हो गई हो, मंत्र यंत्र औषध महामुद्रा नाम की जंजीर से बंधी हुई बंधन वाली, नवीन प्रेम के संधान में कांपते हुए हृदय वाली, विशाल नेत्र कमल वाली, मन में अधिक महामंत्र जपती हुई, वस्त्र विहीन किंकर्तव्य विमूढ़ विशेष घबराती हुई, काम वेग से जमीन पर लौटती हुई के समान, चित्र की लिखित की भांति बिल्कुल चेतना हुई के समान, काम से अत्यंत पीड़ित के समान, निलीन हुई के समान, कुछ और ही हुई के समान, धूमित हुई वायु से आकाश में उड़ते हुए बांस के पत्ते की आकृति के समान आकार में घूमती हुई 100 योजन दूर पर रहने वाली काम बेहुला नारी का भाव करना चाहिए। फिर श्री चक्र के मध्य में स्थित पर्यवर्तन और कानाओं वाली 4 समुद्र पर्यंत जलती हुई पृथ्वी का चिंतन करना चाहिए। अर्थात जब उस काम बेहुल नारी का ध्यान किया जा रहा हो तब उस श्री चक्र के मध्य में कामदेव की ज्वाला में जलती हुई वहाँ की वन पर्वत नदी समुद्र वाली भूमिका भी ध्यान में करना चाहिए। अर्थात उस समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि कोई काम मद में व्याकुल स्त्री है तथा वह सैकड़ों योजन से उसको पाने के लिए व्याकुल है। जैसी कि उसकी दशाएं बताई गई हैं वह भाव रखना है तथा वैसा ही मनोद्वेलित प्राकृतिक वातावरण का भी ध्यान करना है। इस प्रकार 6 माह के लगातार अभ्यास में लगे रहने से मनुष्य कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। वह संसार को देखकर आकृष्ट कर लेता है और देखकर ही सबको बस में कर लेता है। वह जिस स्त्री को देख ले तो एक ही दृष्टि में ही वह उस स्त्री के हृदय में उथल पुथल मचा देता है तथा देख कर ही विश्व को हर लेता है। उसके देखते ही मनुष्य अच्छा वक्ता हो जाता है और देख कर ही सबको मोहित कर लेता है। यह देखकर ही सामने वाले व्यक्ति को चौथे दिन आने वाले बुखार को क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। अर्थात ऐसे सिद्ध पुरुष को देखने मात्र से ही चौथे या बुखार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। पीले रंग से लिखित गूढ़ श्री चक्र को धारण करना चाहिए। यह चक्र बोलने वालों की वाणी का स्तंभन शीघ्र ही कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि महानीली अर्थात स्याही से इस चक्र के साथ शत्रु का नाम लिख दिया जाए और दक्षिण की ओर मुख करके उसको आग में जला दिया जाए तो वह शत्रु जलकर मर जाता है। ऐसा भैंसा और घोड़ा के गोबर और लीद में गोमूत्र से यदि किसी कागज पर शत्रु के नाम को टंकित कर चावल के माड़ में चक्र को स्थित कर दिया जाए तो वह चक्र शत्रुओं के समूह में विद्वेष पैदा कर देता है। अर्थात शत्रु समूह आपस में ही लड़कर एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगते हैं। गोरोचन को पानी में घोलकर श्री चक्र के मध्य में कौवे के पंख से नाम लिखकर लटकाने वाले आकार वाला व्यक्ति उच्चाटन अर्थात शत्रु का नाश करता है। दूध महावर राल और महानीली के रस में लिखकर चक्र को धारण करता हुआ चारों वर्णों को बस में ला सकता है। इसी विधान से यदि उसे जल में फेंक दिया जाए तो वह स्नान पान आदि सब प्रकार का असीमित सौभाग्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त्य मुने, श्री चक्र के मध्य में किसी देश नगरी अथवा किसी सुंदर स्त्री को जलती हुई यदि कोई साधक सोचेगा तो 7 दिन के अंदर उस देश नगरी अथवा उस स्त्री को क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उस देश उस नगरी में उपद्रव फैल जाएगा तथा उस सुंदर स्त्री के हृदय में
कामुक उथल पुथल उत्पन्न हो जाएगी। यदि कोई मनुष्य इस श्री चक्र को पीले रंग से लिखकर चित्रित कर उसका व्यवहार करे तो वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके सब बोलने वालों को स्तंभित कर सकता है। सिंदूर वर्ण में श्री चक्र को लिखकर उत्तर की ओर मुख करके तथा सब जब उसकी पूजा करें तब सारे संसार को अपने बस में वह कर सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। गेरू से श्री चक्र को लिखकर पश्चिम की ओर मुख करके जो उसकी पूजा करे वह मनुष्य सब स्त्रियों को आकर्षित कर उन्हें बस में करके उनको स्वयं से मिलने के लिए व्याकुल कर सकता है। हयग्रीव जी बोले, हे विंध्य पर्वत के घमंड को दूर करने वाले अगस्त जी, यदि कोई मनुष्य एकांत में अकेला पर्वत पर श्री चक्र की पूजा करे तो वह मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति अजरता और अमरता को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हयग्रीव जी बोले, हे महामुने अगस्त जी, यह रहस्य मैंने आपसे कहा है, इसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इस प्रकार रहस्य को सबको बता देने से सिद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं, अर्थात इस पूजा का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। हे मुने, पुरश्चर्या ना करके जो मनुष्य कर्म करता है वह देवी का शाप प्राप्त करता है और वह सिद्धि अर्थात सफलता को प्राप्त नहीं करता। प्रयोग में होने वाले दोष की शांति के लिए बुद्धिमान पुरुष को पुनः 1,00,000 बार जप करना चाहिए और विधिवत पूजा करनी चाहिए, तब मनुष्य पुनः योग्य हो सकता है। जो व्यक्ति श्री देवी की शक्ति पर निर्भर रहकर निष्काम भाव से नित्य ही श्री त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तथा उन देवी का ही चिंतन करता हुआ यथाशक्ति मंत्र का जप करता हुआ स्थित रहता है, उसके शारीरिक भाग को वही देवी वहन करती हैं और मुक्ति प्रदान करती हैं तथा सदा उसके साथ सन्निहित रहती हैं और उसको वे त्रिपुरेशी सब कुछ कहती रहती हैं। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के प्रति पुत्र प्रेम से युक्त हो उसके पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार वे देवी महात्रिपुर सुंदरी अपनी शरण में आए हुए भक्त का अनुसरण करती हैं। वे पुत्र की तरह ही उससे प्रेम करती हैं। अगस्त मुनि ने कहा, हे हयग्रीव जी, शरणागत शब्द का क्या अर्थ है, यह बताइए कि वत्स के पीछे गौरी गौ के समान दौड़ते हुए क्यों दौड़ती है। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त जी, जो मनुष्य अपने ऐहिक अर्थात इस लोक के भार को श्री ललिता देवी पर छोड़कर सदा उन्हीं के ध्यान में अपना मन लगाकर सर्वत्र सब प्रकार से उनके अनुकूल रहता हुआ, उनके विपरीत न रहता हुआ, गौरी के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण में न रहता हुआ, श्री गौरी श्री ललितेश्वरी से ही अपनी रक्षा की दृढ़ प्रार्थना करता हुआ उन्हीं पर सब प्रकार से निर्भर रहता है, उसकी वे देवी अवश्य ही रक्षा करती हैं। यह विश्वास करना ही उनकी सेवा का एक मूल प्रयोजन है। कथन का आशय यह है कि जो मनुष्य इस प्रकार से ही अवश्य देवी की पूजा करता है, इस भाव से करता है, वे अवश्य ही उसकी रक्षा करती हैं। पूजा करेगा तो साधक को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, अतः मनुष्य को उसकी पूजा उन परक रहकर करनी चाहिए, क्योंकि वही शरण में आए हुए को गति प्रदान करती हैं। जब कभी स्तुति और निंदा आदि में लोग माँ ललितेश्वरी देवी की निंदा करें अथवा प्रशंसा करें तो इस स्वरूप में अपनी बुद्धि की समीक्षा करके बुद्धिमान मनुष्य को पुनः विषाद और खेद नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य को अनुकूल रहने का संकल्प करना चाहिए और विपरीत भाव को छोड़ देना चाहिए, अर्थात त्रिपुरेश्वरी की प्रशंसा के अनुकूल ही भाव रखते हुए प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले उनके अनुकूल विचार और दूसरे प्रतिकूल विचारों का परित्याग तीसरे वे अवश्य करेंगी। इस प्रकार विश्वास, चौथे रहस्य को छिपाने की प्रवृत्ति, पांचवां
आत्मनिक्षेप अर्थात आत्मा को उन्हें समर्पित करना तथा अपनी आत्मा में उन्हें स्थित करना, और छठा कार्पण्य अर्थात कृपणता, अपने को उनके सामने दीनहीन असहाय समझना। छह, इस प्रकार शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए अर्थात जिसमें ये 6 प्रकार के भाव हैं वह शरणागत माना जाता है। यही शरणागति की परिभाषा है। आत्मा में उनको स्थित कर अथवा आत्मा में उनको लीन करके अपने 5 अंगों कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका को उनको समर्पित करें अर्थात उनमें पूरी तरह से लीन हो जाए, अर्थात ना कान में कोई शब्द सुनाई दे, ना त्वचा में स्पर्श की अनुभूति हो, ना आँखों से कुछ दिखाई दे, ना जिह्वा में कोई रस हो और ना ही नासिका में कोई गंध ग्रहण करे, अर्थात इन सब इंद्रियों को उन्हें ही समर्पित कर दें तथा जब सबका समर्पण हो जाएगा तो फिर पूर्ण लीनता की प्राप्ति होती है। उसमें समाधि लग ही जाती है, क्योंकि मन को इधर उधर न ले जाने का कार्य तो ये 5 इंद्रियां ही करती हैं। जब उन महा त्रिपुर सुंदरी में आत्मा लीन हो जाएगी तब इसके समान मुक्ति और भोग का कोई अन्य साधन नहीं है। अमानित्व अर्थात अभिमानी न होना, दंभ रहित होना, अहिंसा अर्थात सहनशीलता, उदारता, गुरुओं की उपासना, शौच अर्थात पवित्रता, स्थिरता अर्थात अपनी बात पर दृढ़ रहना, अपनी आत्मा का निग्रह, इंद्रियों के अर्थों श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंधन आदि में वैराग्य अर्थात इनके वशीभूत न होना और अहंकार ना करना, ये सब जन्म, मृत्यु, वृद्धता, रोग, दुख और दोषों का निरीक्षण करना इत्यादि इनके कारणों पर विचार करना और इनका निवारण का उपाय सोचना, पुत्र, पत्नी और ग्रह आदियों में लगाव एवं अत्यधिक प्रेम का न होना और नित्य इष्ट एवं अनिष्ट की प्राप्तियों के समान भाव रखना, माँ त्रिपुरेश्वरी के प्रति अनन्य भाव से निर्दोष एवं निर्विघ्न भक्ति रखना, विवेकशील, देश सेवी होना, लोगों की जमात में न रहना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य लगे रहना और तत्व ज्ञान के लिए अर्थ का गंभीरता से विचार करना, इन सब ज्ञान के साधनों का सदैव अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार उन कामाक्षी के कर्म को करने वाला, उनके प्रति परम भक्ति को रखने वाला, उनका भक्त, आसक्ति रहित, सब प्राणियों से बैर न रखने वाला जो व्यक्ति है वही उन पराशक्ति महात्रिपुरेश्वरी को प्राप्त करता है। अंत में हयग्रीव जी ने कहा, हे वातापी, राक्षस को मारने वाले अगस्त जी, मेरे जैसा बुद्धिमान गुरु और तुम्हारे जैसा रहस्य एवं वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के विषय में जानने की इच्छा रखने वाला और रखने वाला शिष्य भी होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने 41 अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त संवाद में ललितोपाख्यान का 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।